दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है तो कोई संकल्प लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। कोई कहता है कि मैं अपना वजन बहुत कम कर लूंगा, कोई कहता है कि मैं अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ा लूंगा, कोई कहता है कि मैं ये कोर्स कर लूंगा, कोई कहता है मैं वो कोर्स कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका वो जोश, वो जुनून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपने जो डिसीजन लिया है, जो संकल्प लिया है, वो दृढ़ रहे, सॉलिड रहे, आप उसके ऊपर टिके रहें। इसीलिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब भगवान बुद्ध मोक्ष प्राप्ति के लिए जंगलों में निकल पड़े, उन्होंने कई साल जंगलों में बिताए। अपना राजपाट, धन वैभव, सुख संपत्ति और अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ के वो कई सालों तक वन वन भटकते रहे, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। लेकिन वन वन दर दर भटकने के बाद भी, कई लोगों से मिलने के बाद भी, कई लोगों से चर्चाएं करने के बाद भी उन्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो एक नदी के सामने किसी जंगल में हताश निराश होकर बैठे थे कि यार, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। धन दौलत, घर परिवार, सुख समृद्धि, ऐशो आराम, हर एक चीज त्याग दी, एक फकीर बन गया, वन वन भटक रहा हूँ, अलग अलग लोगों से ईश्वर प्राप्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा, मेरा ये जो संकल्प है ये पूरा नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि काम पूरा नहीं हो रहा, घर वापस जा नहीं सकता, करूं तो क्या करूं? इसी थॉट के साथ वो बहुत ही ज्यादा हताश और निराश होकर एक नदी के सामने बैठे थे किसी जंगल में। वो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी बार बार नदी में जा रही है और नदी से वापस आकर अपने शरीर को झटक रही है ताकि जो पानी उसके शरीर पर लगा है वो नीचे गिर जाए। वो बार बार ऐसा काम कर रही है, बार बार जा रही है, वापस आ रही है, जा रही है, आ रही है। फिर वो और गौर से देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो देखती है कि नदी के अंदर एक छोटे से पत्थर पे उसके दो बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपने उन दोनों बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। और वो इस चीज को और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि वो गिलहरी सोच रही है कि मैं कैसे ना कैसे करके इस पानी को सुखा दूं। और वो एक संकल्प ले लेती है, बार बार अंदर जाती है पानी के, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, बार बार पानी को झटकती है और सोचती है कि देखो इतना पानी कम हो गया, इतना पानी कम हो गया। जब वो छोटी सी नन्ही सी गिलहरी इस काम को कर रही होती है तो उस गिलहरी को देख के उन्हें भी ये चीज याद आती है कि मैं तो गिलहरी से 100 गुना बड़ा हूँ, मेरे अंदर तो गिलहरी से 100 गुना ज्यादा ताकत है। ये गिलहरी एक छोटा सा काम करने के लिए अपनी पूरी जिद पर अड़ी हुई है, अपना पूरी लगन और अपनी पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई है, तो मैं क्यों हटूं? मैं भी अपनी पूरी जिद करता हूँ, पूरी ताकत लगा देता हूँ, चाहे लक्ष्य मिले या ना मिले, अपने आप को पूरा झोंक देता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसी समय भगवान बुद्ध अपने लक्ष्य के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए आगे निकल पड़े और कुछ सालों के बाद भगवान बुद्ध ने ईश्वर को प्राप्त किया। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य, कोई भी जिद करो, कोई भी निश्चय करो तो पहले सोच कर करो, और जब कर ही लिया है तो उसके लिए जान लगा दो। सोचो मत बार बार कि होगा या नहीं होगा, अब तो आपने ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।